हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त। बहुत सारे लोग होंगे, पर बहुत सारे लोग, उससे भी ज़्यादा लोग बहुत दुखी होंगे कि भाई आज चूंकि होली है, जिन बच्चों को होली बहुत अच्छी मन जाएगी कुछ बच्चों की, और कुछ की वास्तव में ही ऐसी मनेगी कि ये बहुत दुख के साथ। मैं तो ये मानता हूँ कि रिजल्ट अगर देना ही था तो दुल्हन के अगले दिन दे देते। कम से कम सब बच्चे जो एक माइंड सेट था उससे होली मना लेते। और देखिए बच्चे, कुछ नहीं होता, ये दुख या खुशी जो भी आना होता है ये आता ही एक दिन, और ये आपको फेस करना ही होता। और जो आप ये सोचते हैं कि ये कट ऑफ यहाँ होनी चाहिए थी, इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ गई, उतनी ज़्यादा क्यों बढ़ गई, अब ये सब कंपटीशन को दिखाता है कि कौन सा किस लेवल का कंपटीशन चल रहा है, और आपको अब कितना तैयार होने की ज़रूरत होती है। वास्तव में ही उन बच्चों के लिए दुख होता है जो फाइनल मेरिट से रहे हैं, और उनको वाकई वाकई जिनको उम्मीद थी, और बिल्कुल 1-2 नंबर से, आधे नंबर से, मतलब पता है क्या होता है कि बच्चे का 1 नंबर से चूका, अब जब कोई वो किसी को देखता है कि मैं आधे से चूका दूसरा वाला, तो उसको थोड़ी सी संतुष्टि हो जाती है कि यार ये मेरे से भी कम है। तो भाई ऐसे भी बच्चे हैं जो 0.005 से चूके हैं। नॉर्मलाइजेशन में ये होता है, ठीक है, क्योंकि अगर ये नॉर्मलाइजेशन नहीं होता तो 0.25 0.5 इसमें होती गिनती, बट ऐसे बच्चे अब आपको मिलेंगे। और अब देखिए, ये तो तय है कि भाई देखो, इसमें अब कुछ नहीं होना जाना कि अगर आप ये सोचो कि सर अब मेरी कोई वेटिंग लिस्ट लगा देनी चाहिए थी, नहीं लगाई इन्होंने, ये गलती करी, वो गलती करी, अब जो होना था वो हो गया है। अभी जो रिजल्ट है वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और मैं उसके बारे में ही आपको सच्चाई से बताने आया हूं कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं। क्या अभी कोई और मेरिट आएगी तो ये उम्मीद मतलब आप ना ही रखें तो बेहतर है। मैं इसके बाद में आऊँगा इन सवालों पर, पहले आपको दिखा देता हूँ कि रिजल्ट में क्या क्या हुआ है। तो भाई ये थी फिजिकल की कट ऑफ। फिजिकल की कट ऑफ आपको 214 जनरल थी, ईडब्ल्यूएस 187 थी, ओबीसी 198, एससी 178 और एसटी 146। वहीं पर लड़कियों की भी आप देख सकते हो, और ये आपके स्वतंत्रता सेनानी और भूतपूर्व सैनिकों की कट ऑफ, और होमगार्ड की नहीं दी थी अलग से। अब अगर फाइनल कट ऑफ देखोगे, और जो बच्चों का इसमें आ गया अब नाम, वो फाइनली सेलेक्ट है अब, कि आपका मेडिकल फेल हो या पास हो। नहीं, मेडिकल में अगर फेल हुए तो फेल ही हो। तो ये कट ऑफ आप देख सकते हो उससे, क्योंकि देखो ये बात उन्होंने यहां लिख दी है कि ये जो चयन है, यह चयन परिणाम नियुक्ति प्राधिकार, ये एक यहां पर एक चीज दी गई है कि ये जो चयन है ये इन इन चीजों के अधीन माना गया है। तो हाँ, ये रहा कौन सा नियमावली टाई ब्रेक। यह चयन परिणाम बोर्ड की वेबसाइट पर दिया जा रहा है, अभ्यर्थीगण रिजल्ट रजिस्ट्रेशन नंबर से चेक कर सकते हैं। हाँ, तो ये, हाँ ठीक है, यह चयन परिणाम नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कराई जाने वाले चिकित्सा परीक्षण और उसके शैक्षिक योग्यता आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्रों और चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के अधीन होगा। यानी आप चरित्र सत्यापन में भी अभी निकाले जा सकते हो, आप चिकित्सा परीक्षण में भी अभी बाहर हो सकते हो, कि इन सबके अधीन है ये चयन। या आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी है तो भी अभी आप बाहर हो सकते हो। तो ये बाद में भी चेकिंग होती है डॉक्यूमेंट्स वगैरह की। तो अगर आपको बाहर करने के सिर्फ ये कारण हो सकते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि भाई जब 60,244 बच्चे हैं तो जाहिर सी बात है कि 4 से 5,000 कितना भी कम कर लो, इतने मेडिकल अनफिट रहेंगे। पर इनका क्या होगा, ये 4-5 हजार जो सीटें बचेंगी, तो इसके लिए जोर था। और ऐसे ही पूछा गया था, ये लेखपाल में भी हुआ है, पिछले यूपी पुलिस में भी हुआ। और इस बात के लिए मैं शुरू से लगातार कह रहा था कि भाई इतने कम से कम आइडिया से 4-5 हजार, ये 10% वैकेंसी का दिल्ली पुलिस भी करती है कि भाई अगर 60,000 वैकेंसी है तो 6,000 बच्चों की वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए। तो वो जो किनारे पर रहे हैं उन बच्चों को मौका मिल जाएगा। अगर यहां से कोई इन चीजों में फेल होता है तो मान लीजिए किसी के पास कोई केस है तो वो भी बाहर होगा बच्चा। किसी, ये उन्होंने खुद लिखा है कि भाई चरित्र सत्यापन, यही मतलब है चरित्र सत्यापन का। अगर कोई चिकित्सा परीक्षण इनके अधीन कर रहे हो तो फिर आपको ये रिजर्व में रखने चाहिए। और फिर बाद में आपको मालूम है कि इस तरह का बयान आ जाता है कि उपयुक्त या योग्यता वाले नहीं मिले बच्चे, जो योग्यता चाहिए थी उसमें नहीं मिले। क्योंकि आप योग्यता केवल 60,000 की ही चेक करोगे तो फिर आप वैकेंसी तो खाली रखेंगे ही, क्योंकि आप पहले ही सब बच्चों को बाहर कर चुके हो। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये इनका मतलब पहले से प्रोसीजर रहा है, और इसके लिए मैं कहता हुआ आया था कि ये ऐसा ही करते हैं और ये 60,244 पर ही लगाएंगे। अब अगर आपको चेक करना है और आपको श्योर होना है, कई बार हम बहुत जल्दबाजी में बच्चे लोग अपना रिजल्ट रोल नंबर सर्चिंग में डालते हैं और वो थोड़ी देर में नहीं मिलता तो
रोने पीटने लग जाते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं मैंने। तो इन्होंने एक लिंक जारी कर दिया है, मैं वो भी दिखाऊंगा आपको, जिसमें आप ये देख पाओगे कि उस पे आप अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर अगर डालोगे और फिर अपना नाम डालोगे, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह डालोगे, तो आपको ये मिल जाता है कि हाँ आप लिस्ट में हो या नहीं हो। जो नहीं है वो यहाँ, तो फिर आपको सर्चिंग करके नहीं देखनी होगी। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया कि ये कैसे सर्च करें? तो आप देख पाएंगे कि उत्तर प्रदेश आरक्षी नागरिक सीधी भर्ती परिणाम हेतु लिंक पे जब जाकर पंजीकरण संख्या और डेट ऑफ बर्थ जैसे ही यहां आप डालते हो तो वहां पर आप यू आर सेलेक्टेड और यू आर नॉट सेलेक्टेड आपको दिखाई दे जाएगा, लॉगिन वाला ऑप्शन अगर आप अपनाएंगे। और ये टोटल आपको 6 मेरिट दिखाई गई है। इनका कारण भी बता देता हूं, ये यहां पर इन्होंने लिखा भी है कि देखिए टोटल ये कट ऑफ गई है, वो मैंने आपको बड़े करके दिखा दी है कि कट ऑफ तो ये है, उसी को मैंने वहां दिखाया है। ठीक है, और ये जो कट ऑफ है ये आप देख चुके हैं। तो यहां पर टोटल 6 कट ऑफ दी गई हैं, मतलब 6 मेरिट दी गई हैं। तो इनमें जो 6 पहली लिस्ट है 60,244 बच्चों की ही दी हुई है, और वो रजिस्ट्रेशन के संख्या के बढ़ते हुए क्रम में दिया है, यानी पहले सबसे छोटा रजिस्ट्रेशन, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो यहां कोई भी ये ना सोचे कि जो रैंक में नंबर 1 पे है रजिस्ट्रेशन, तो भाई वो उसमें आपका कोई योगदान नहीं है, जो यूपी पुलिस ने आपको रजिस्ट्रेशन सबसे कम दिया इसलिए आपका नाम ऊपर है। लेकिन इसके अलावा जो लिस्ट है ये यूआर कैटेगरी की है। तो यूआर में यहां लिया है प्राप्तांकों की श्रेष्ठता के क्रम में, यानी जो सबसे अच्छे बच्चे हैं यूआर में वो सबसे ऊपर है, यानी जो नंबर 1 सीरियल पे है इस लिस्ट 2 में, वो यूआर कैटेगरी में सबसे ज्यादा अंक लेकर के आया है। और जो सूची 3 में वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सबसे ज्यादा अंक लेके आया है, जो नंबर 1 पे पहले पेज वाले, इसका मतलब बहुत अच्छे अंक रहे होंगे। तो सूची 4 में ओबीसी में जो नंबर 1 अंक लेकर के आया है तो वो ऊपर है। तो इस तरह से ये घटते हुए क्रम में दिया है, यानी सबसे ऊपर सबसे ज्यादा अंकों वाले को रखा गया है। मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहां से आप समझ सकते हैं कि जैसे ये लिस्ट 2 है, भाई लिस्ट 1 में तो यही दिया है कि आप अपना नाम चेक कर लीजिए आप सेलेक्ट हुए हैं या नहीं, 60,244 की वो लिस्ट है। ये अगर ये जो लिस्ट है ये दिया है यूआर कैटेगरी की लिस्ट। तो यूआर कैटेगरी में जैसे ये बच्चा 1 रैंक पर है, मतलब ये भाई ये है 1 पर, 1 सीरियल पे है, तो इसका मतलब है इसके यूआर कैटेगरी में सबसे ज्यादा नंबर है, और ये है योगेंद्र सिंह। नीचे अब्दुल्ला अली ये नंबर 2 रहा होगा, ये मनीष त्रिपाठी नंबर 3 रैंक है यूआर कैटेगरी में। लेकिन अब अगर आप देखो, अब ओबीसी के भी यूआर में हो जाते तो यूआर में मोस्ट प्रोबेबली ये होता है कि जो 1 होता है वो ओवरऑल ऑल इंडिया रैंक 1 हो सकता है, क्योंकि ओबीसी में जो इस एज में आ रहे होते हैं वो भी इस तरफ ही यूआर में ही काउंटिंग उनकी होती है। ठीक है, तो इसलिए यूआर रैंक 1 का ही मतलब ओवरऑल चांस ये रहते हैं। ठीक है, और ये रहा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में रैंक 1 विक्रम सिंह है, रैंक 2 सर्वेश कुमार है, तो इस तरीके से दिया हुआ है। और यहां अगर देखेंगे ओबीसी कैटेगरी तो सुमित कुमार नंबर 1 रैंक पर है, नंबर 2 पर हिमांशु गिरी है, नंबर 3 भूपेंद्र सिंह राणा है। तो इस तरह से रैंक ओबीसी में दी हुई है। अभी मैं ये नहीं बता सकता आपको इस बच्चे के पहले वाले के चांस इसके ज्यादा है, क्योंकि हो सकता है ये ओबीसी कैटेगरी का रहा हो और ये यहां सिलेक्शन ले गया हो, तो इसलिए यूआर में काउंट कर लिया। तो योगेंद्र सिंह नंबर 1 रैंक है। ठीक है, तो चांस ये है कि एआई और 1 ये होगा, पर हो ये भी सकते हैं। ठीक है, तो अभी वो पता नहीं है कि इसके कितने मार्क्स हैं, वो नहीं पता है मेरे को। तो यहां अगर आप देखेंगे लिस्ट 5, तो लिस्ट 5 में ऋषभ कुमार ये एससी कैटेगरी में रैंक 1 लेकर के आया, अरुण कुमार ये पूरी एससी कैटेगरी की लिस्ट है। ठीक है, तो ये आप रैंक इनकी यहां से देख सकते हैं, यानी आप अपनी रैंक भी सर्च कर पाओगे बहुत ही आराम से। तो जिससे आप बच्चों अगर आप चाहो तो देखिए ये आपका फाइनल रिजल्ट आउट हुआ है, आप भी चाहते हैं कि भाई मैंने यहाँ से पढ़ाई की थी, मैं अपने टीचर्स के साथ अपना रिजल्ट साझा करूँ, तो हम लोगों को भी उतनी ही खुशी होती है। तो भाई आप अपना रिजल्ट हमारे साथ साझा कर सकते हैं कि आपकी सफलता में आरडब्ल्यू का योगदान रहा है, तो जरूर करिए। हम लोग भी पल के बिछाएं इस बात का, इस पल का वेट करते हैं कि आपका सिलेक्शन हो। तो नेम और जेंडर, कैटेगरी रैंक, यानी आपकी कैटेगरी वाली रैंक ही हमने लिखी है। यूआर में आपकी क्या रैंक आई है वो तो यहाँ से हम पता कर लेंगे। ठीक है, आपका रोल नंबर क्या है, आपका फ़ोन नंबर क्या है, आपकी सेल्फी यहाँ पे मिल जाएगी। और आपके मार्क्स का मैं एक कॉलम और बनवा देता हूँ इसमें कि आपके मार्क्स जो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कितने बन रहे थे, तो इससे एक रैंक 1 का एक आइडिया भी हो जाएगा। हो सकता है कोई और भी लिस्ट आई हो जिसमें ओवरऑल रैंक दे रखी हो, तो वो तो मेरे को नहीं मालूम है अभी।
तो गूगल फॉर्म आपको यहीं पे मिल जाएगा। ये फॉर्म जिसको आपको फिल करना है, अपना फोटो हमें देना है, तो ये आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के नीचे लिंक में, मतलब कमेंट्स में सबसे ऊपर। तो अभी भी वो उन्होंने लगाया हुआ है, आप देख लीजिएगा, कमेंट्स में पिन है। ठीक है, अब मैं इन सवालों पर आता हूं कि क्या अभी कोई और मेरिट आएगी। तो जो बच्चे जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है उनके साथ मेरी संवेदनाएं हैं, उनके पास चांसेस। देखिए, ऐसा तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरे सारे ही चांस खत्म हो गए हैं। मेरे भाई, मैं अब आपको कुछ भी तसल्ली दूंगा वो सब बेकार ही लगेगी, क्योंकि इस समय आप सिलेक्शन से जस्ट इतना सा चूके हैं। और जो आधे नंबर से 0.25 से 0.5 से ऐसे बच्चे चूकते हैं, तो उनको किसी भी तरीके से तसल्ली 1-2 दिन में तो नहीं दी जा सकती। लेकिन आपको अपने लिए ऑप्शन खोजने ही होंगे। वो ऑप्शंस मैं लेकर के एक वीडियो आऊंगा जिससे आपको कोई तसल्ली हो जाए कि आप किन किन जॉब्स के लिए आपके लिए परफेक्ट और सुटेबल हो सकती हैं। तो आप इस बात की, क्योंकि आप जो रहे हैं, क्योंकि यहां तक पहुंचना, आपसे पहले भी बहुत सारे बच्चे बाहर हो गए, आप जो यहां तक पहुंचे हैं तो आप में कुछ तो काबिलियत रही होगी। ठीक है, इसके बाद आपको यह मालूम है कि यूपी पुलिस की वैकेंसी घोषित हो चुकी है। बिल्कुल, यह अच्छी बात है कि इसके बाद का हमें पता है, तो आप वहां फोकस कर सकते हो सकता है बहुत सारे बच्चों की एज नहीं आएगी उसमें, यह भी मैं मानता हूं। तो फिर उनके लिए क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, तो मैं उस पर भी बात करूंगा। तो एक वीडियो आपके लिए सेपरेट में बना ही दूंगा। ठीक है, तो अभी आप उम्मीद ये ना करें इस मेरिट से, और इसमें अपना टाइम बहुत ज्यादा खराब और ये ना करें कि अभी कोई और मेरिट आएगी। तो मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं दूंगा, क्योंकि पहले कभी नहीं आई। तो अब क्यों आएगी इसका मैं कोई कारण नहीं दे पाऊंगा आपको, इसलिए मैं मानूंगा कि नहीं आ पाएगी। आगे, मेडिकल में फेल हुए तो खाली पदों का क्या। उन बच्चों का जायज क्वेश्चन है कि अगर 60,244 बच्चे भर्ती हुए हैं ये फाइनली, और इतने ही भर्ती बोर्ड ने पास किए हैं, और इसमें से मात्र 55,000 ही मान लीजिए बहुत बढ़ के मेडिकल पास होंगे, क्योंकि पिछली बार का मैं रिकॉर्ड बता दूं, 49,568 वैकेंसी, मात्र 44,000 बच्चों का मेडिकल पास हो पाया था। तो बाकी बच्चे 5,000 वैकेंसी ऐसे ही खाली चली गई। और फिर वो 2023 में आई, तो भाई अब उनमें जोड़ी नहीं जोड़ी वो हमें भी नहीं पता, बैकलॉग का तो कुछ देते नहीं है। तो भाई ये 5-6 हजार अगर वैकेंसीज खाली रहेंगी तो इनका क्या होगा, ये नहीं पता। इसको भर्ती बोर्ड चाट जाएगा, खा जाएगा, हमें नहीं पता। भाई ये एक प्रोसेस होना चाहिए, ये कहते हैं हमारी नियमावली में ऐसा नहीं है। और नियमावली में इसको ही ये क्योंकि फाइनल मेरिट मानते हैं, ये फाइनल मेरिट रिजल्ट मेडिकल के बाद की मेरिट को ये फाइनल मेरिट कहते ही नहीं। समस्या यही है, इसी को फाइनल मेरिट नाम दिया गया है। ठीक है, बाकी होना तो ये चाहिए कि मेडिकल के बाद की मेरिट फाइनल मेरिट होनी चाहिए। इसमें थोड़े बच्चे ज्यादा पास होने चाहिए, जो हर जगह होता है, SSGD में हो या कहीं भी हो, दिल्ली पुलिस में भी हो। तो प्री मेडिकल चेकअप कैंप बच्चों, इसके लिए जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया, मैं अब उन पे आता हूं। तो प्री मेडिकल चेकअप का कैंप हम लोग लगाने वाले हैं। तो RWA में, RWA ऑफिस पर ये लगने वाला है 17 तारीख को। ये मैं आपको डेट दे चुका था पहले ही, 17 मार्च। तो अगर आप अब पास हो गए हैं तो आपको मेडिकल कराना ही है। अगर आपकी कोई कमी है, हालांकि मेडिकल कब होगा इस बात की अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, पर अब बहुत जल्दी प्रोसेस होने वाला है। तो आप ये मान लीजिए कि आपका 15-20 दिन, ज्यादा से ज्यादा महीने के अंदर मेडिकल करके, और JTC ट्रेनिंग की बात चल गई है। ठीक है, JTC RTC आपकी ट्रेनिंग होती है, पहले महीने JTC होती है जो 30 दिन की होती है, उसके बाद आपको RTC पे भेज दिया जाता है जो मेन ट्रेनिंग आपकी होती है। ठीक है, तो यहां जो है आपको मतलब मेडिकल कराने के बाद ही आपको JTC के लिए भेजा जाता है। तो आप लोग ये मेडिकल 1 महीने के अंदर, मेरा अनुमान है कि शायद हो जाना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी बोल चुके हैं कि अगले 1 महीने में वो ट्रेनिंग पर जाने वाले हैं। विधानसभा में उनका बयान था, ये आपने सुना ही था। ठीक है, तो बहुत जल्दी ये प्रोसेस होने वाला है। तो प्री मेडिकल चेकअप कैंप ये फ्री में RWA ऑफिस पे आपका करवा रहा हूं। ठीक है, और कि आप में अंदर कोई कमी तो नहीं है, अगर कमी होगी तो यहाँ थोड़ा सा पता लग जाएगा, जिसका आप थोड़ा ट्रीटमेंट अगर 7-8 दिन का हुआ तो आपको एक टाइम मिल जाएगा और आप उसे ठीक करवा सकते हो। ठीक है, इस वजह से मैं ये काम करवा रहा हूँ। बाकी मैंने कहाँ कहाँ मेडिकल कैंप होंगे उसके बारे में जानकारी आपको एक वीडियो बना कर दे दी थी, और लखनऊ में भी मेडिकल कैंप होने वाला है, उसकी भी जानकारी मैंने आपको दे दी थी कि लखनऊ में होगा। पर अब लखनऊ में कंफर्म हो गया, लखनऊ में भी वो लोग कराएंगे। ठीक है, लखनऊ सेंटर है तो वो आप आ सकते हैं, पर बाकी जगह और नहीं करा पाएंगे। ठीक है, अगर आप रिक्वेस्ट करो सर गोरखपुर में हो जाए, सर प्रयागराज में हो जाए, तो जो उस दिन वीडियो में बताया तो वहीं हो पाएगा, उसमें सहारनपुर भी शायद अब नहीं हो पा रहा है। तो रैंक कैसे देखें, तो रैंक आप कैटेगरी में जाकर के देख सकते हो कि कैटेगरी वाइज रैंक आपको पता चल जाएगी। मेडिकल कब तक होंगे इसका बात का मैं जवाब दे चुका हूं कि अगले 1 महीने के अंदर अंदर
शुरू हो जाना चाहिए मेडिकल का प्रोसेस। तो जिन बच्चों का हुआ है बहुत बहुत बधाई, और जिन बच्चों का नहीं हो पाया है तो इस समय मैं कोई भी तसल्ली दूंगा शायद आपके लिए कम पड़ेगी। तो मेरे भाई, मेरी संवेदनाएं आपके साथ हैं, लेकिन आपको फिर से उठ खड़ा होना होगा, और आपके लिए एक वीडियो में सेपरेट करूंगा कि जिससे आपको थोड़ी हिम्मत मिलेगी और आप अपना दिशा तय कर पाएंगे कि मुझे क्या करना है। और बात रही, हाँ एक बात और है कि भाई आप पूछोगे सर यहां पर ना हमारा सम्मान समारोह, क्योंकि देखो बच्चों सेलेक्ट तो आप ही हो गए अब, क्योंकि आप में से अगर मेडिकल में कोई दिक्कत नहीं है तो सीधी सी बात है आप फाइनल सेलेक्ट हो चुके हो। तो सम्मान समारोह मैं आपका मेडिकल से पहले करूं या मेडिकल के बाद करूं, वो आप भी बता दीजिएगा कि आप कब इच्छुक रहेंगे। सम्मान समारोह मेडिकल के बाद या मेडिकल के पहले? तो मेडिकल के पहले मैं डेट नहीं देना चाहता, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को एक कंसर्न होता है, पर मेडिकल के बाद चाहते हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, पहले चाहते हो तो वो भी बता दीजिएगा। मैं आपका सम्मान समारोह आयोजित इसलिए होता है कि आपके टीचर से आपकी डायरेक्ट मुलाकात हो, और हमें भी हमें सम्मानित होने का मौका मिलता है कि हम इतने सारे बच्चे सेलेक्टेड हमारे सामने बैठे हुए होते हैं, ठीक है। और आप लोगों की भी आपने टीचर्स से जिनसे आपने सिर्फ ऑनलाइन पढ़ा है, तो उसके थ्रू आपको मतलब उनसे भेंट करने का मौका मिलता है, आप उनसे सीधा मिल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा सम्मान समारोह होता है, हर भर्ती के बाद होता है, जहां भी बच्चा सेलेक्ट होता है जिसके लिए टीचर्स ने जी तोड़ मेहनत की हुई होती है। तो भाई वो सब हम तय कर लेंगे। आप कमेंट में बता दीजिएगा कि आप मेडिकल के बाद चाहते हैं पहले, फिर उस हिसाब से हम डेट तय कर लेंगे। और ये गूगल फॉर्म अगर आप सेलेक्ट हुए हैं तो प्लीज जरूर भर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, नमस्ते।